नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में तैयारी करनी है। चैप्टर 1 में जो कि सेट्स है, एक क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 का, विविध प्रश्नावली 1 का, और वो क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि भाई ये प्रश्न आप हल कराइए वीडियो से, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या देखिएगा, इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B, यानी कि अगर A B का उपसमुच्चय है, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि C माइनस बी जो होगा सेट, वो C माइनस A का उपसमुच्चय होगा। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट C माइनस बी इज़ ए सबसेट ऑफ C माइनस A। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है, जैसे इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो पहले इसका कोई एलिमेंट मानेंगे और बाद में प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट इसका भी है, तो उसके बाद ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा है कि इसके लिए केवल 3 महत्वपूर्ण बिंदु काम आएंगे। मैंने 3 छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए हैं जो आप पहले से पढ़े हुए हो, उनको काम में लेकर इसको प्रूव करूँगा 3 स्टेप में। पहला, अगर x बिलोंग्स टू a, यानी x समुच्चय a का अवयव है, और फिर क्रियाएं करते करते हम ये सिद्ध करते हैं कि x b का भी एक अवयव है, तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि a b का सबसेट है। मैंने इस पॉइंट के आधार पर काफ़ी सवाल पहले किए थे। दूसरा पॉइंट, अगर y बिलोंग्स टू a माइनस बी है, यानी कि एक एलिमेंट है जो सेट a माइनस बी को बिलोंग करता है, यानी कि a माइनस बी का एक अवयव y है, तो इसका अर्थ क्या होता है बाय डेफिनेशन, परिभाषा से, अंतर समुच्चय की, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, कि y a का तो अवयव है परंतु b का अवयव नहीं है, यानी कि y a का अवयव है तथा y b का अवयव नहीं है। ये देखिए वेन डायग्राम से ऐसे बताते हैं, अगर ये सेट a है और ये सेट b है, तो a माइनस बी ये होगा। शेडो जो मैंने किया, ये छायांकित भाग है ना, ये a माइनस बी है। ये जो छायांकित भाग है ये a का तो है हिस्सा, लेकिन b का नहीं है, क्योंकि b को हमने माइनस किया है। तो ये दूसरी बात मैं काम में लूँगा कि अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी को बिलोंग करता है, तो वो a को तो बिलोंग करता है पर b को बिलोंग नहीं करता है, यानी a का तो अवयव है पर b का नहीं है। इस बात को मैं काम में लूँगा। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, अगर a को बिलोंग करता है और b को नहीं करता, मतलब वो a माइनस बी का एलिमेंट है। और तीसरी बात जो मैं काम लूँगा वो ये है कि अगर x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x किसी समुच्चय b का अवयव नहीं है, और अगर a b का उपसमुच्चय है, यानी कि सेट a जो है वो सेट b का उपसमुच्चय है, यानी b का एक हिस्सा सेट a है, और अगर कोई एलिमेंट b को बिलोंग नहीं करता है, यानी b का अवयव नहीं है, तो वो a का भी नहीं होगा। अरे भाई, a तो b से बना है, जब b का ही हिस्सा नहीं है तो a का कैसे हो जाएगा? तो ये बात आप ध्यान रखें कि इफ़ x नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b का अवयव नहीं है और सेट a सेट b का उपसमुच्चय है, तो डेफिनेटली जो x होगा वो a का अवयव भी नहीं होगा। ये बात हो गई, ठीक है। नहीं, 3 बातें मैं काम में लूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे शुरू कर रहा हूँ। गिवन कि भाई a b का उपसमुच्चय तो गिवन है आपको, और हमको क्या प्रूव करना है कि c माइनस बी उपसमुच्चय है c माइनस a का। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। लेट, माना, देखिए हमको ये उपसमुच्चय है इसका, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि हम कोई x एलिमेंट मानेंगे इसका। तो माना x बिलोंग्स टू c माइनस बी, यानी कि x सेट c माइनस सेट b का एक अवयव है। इसको मैंने 1 कह दिया, इस संबंध को, इस रिलेशन को मैंने 1 नाम दे दिया। अब इसका मीनिंग लिखा, अगर x c माइनस बी का अवयव है, इसका क्या अर्थ हुआ कि x c का तो अवयव है और x b का अवयव नहीं है। ये किस बेस पे लिखा मैंने? पॉइंट 2। अभी जो आपको मैंने पॉइंट 2 समझाया था कि
कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब होता है y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि माना कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, अब देखिएगा, अब आपको ये क्वेश्चन में कह रखा है कि a b का सबसेट है। ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है, जब a b का सबसेट है तो a तो b का एक हिस्सा हुआ ना। अगर कोई एलिमेंट b में ही नहीं होगा तो a में कहाँ से हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, x नॉट बिलोंग्स टू b। आगे देखिए, इट इम्प्लाइज, अर्थात x बिलोंग्स टू c तो मैंने लिख ही दिया एज इट इज जो था, और यहाँ चूँकि x नॉट बिलोंग्स टू b है इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a तो b का सबसेट है, गिवन है, इसलिए अगर वो x b का अवयव नहीं है तो a का भी नहीं होगा। ये मैंने पॉइंट 3, ये पॉइंट नंबर जो 3 है ना, कि अगर x b को बिलोंग नहीं करता है तो a को भी नहीं करेगा अगर a b का सबसेट है। तो इसको काम में लेके मैंने कह दिया कि अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो a का भी नहीं होगा, क्योंकि a b का सबसेट ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ। अगर x c का एलिमेंट है और a का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x एलिमेंट है c माइनस a का, x बिलोंग्स टू c माइनस a। इसको मैंने 2 नाम दे दिया। अब देखिए, एक क्या था, एक था x बिलोंग्स टू c माइनस b, 2 क्या है, x बिलोंग्स टू c माइनस a। यानी मैंने x बिलोंग्स टू c माइनस a, x बिलोंग्स टू c माइनस b से शुरू करते करते मैंने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c माइनस a। इसका मतलब c माइनस b जो है वो c माइनस a का उपसमुच्चय है। ये पॉइंट नंबर 1 जो समझाया था मैंने आपको, ये पॉइंट नंबर 1। अगर x बिलोंग्स टू a मानते हुए सिद्ध कर दें कि x बिलोंग्स टू b है तो a इज ए सबसेट ऑफ b होता है। ये हमने पहले भी काम में लिया था पिछले वीडियो में। इसका मतलब हमने जब मान के चले कि x बिलोंग्स टू c माइनस b और कुछ बातों को बीच में लेते हुए सिद्ध कर दिया कि x बिलोंग्स टू c माइनस a, इसका मतलब c माइनस b जो है वो c माइनस a का उपसमुच्चय है, और यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, 7 मिनट अभी हुए हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा दूँ, एक ट्रिक, जिससे कि आपको एक पिछले वीडियो में जो एक क्वेश्चन कर रहा था वो समझ में आ जाए पक्का। देखिए, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये 3 सेट है a, b और c, और ये यूनिवर्सल सेट है यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल एक आसान तरीके से, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने ये माना जो कॉमन पोर्शन है ना, ये सबका तीनों का कॉमन है, उसके एलिमेंट मैंने d मान लिए, ठीक है। केवल a और b का जो कॉमन है, केवल a और b का, इसमें c शामिल नहीं होना चाहिए, इसको मैंने स्मॉल a मान लिया। केवल b और c का जो कॉमन है उसको मैंने स्मॉल b मान लिया। केवल a और c का जो कॉमन है उसको मैंने स्मॉल c मान लिया। जो x जो a में है, केवल a में है, ध्यान दीजिएगा, केवल a में है, बाकी b c में नहीं है, तो उसको मैंने x मान लिया। ये केवल b में और ये केवल c में है। मैंने ऐसा ही नामकरण संस्कार किया था पिछले वीडियो के अंदर। अब अगर मैं इसका LHS लूँ, मान लीजिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसका तो क्या है भाई, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर, ये एलिमेंट्स की संख्या है। अब देखो, a b और c में कुल मिला के वही तो एलिमेंट है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इन सब का यूनियन ले लूँ तो पूरा शेडो हो जाएगा, ये कंप्लीट। ये तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए, डेफिनेटली x प्लस वाई प्लस जेड आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
ए बी सी भी आएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी भी आएगा और ये डी भी आएगा। बस यही तो होगा और क्या होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये ए बी और सी का यूनियन हो गया, यानी कि ए बी और सी का संघ समुच्चय हो गया, सबको संग लेते हुए। ये है आपका LHS। नाउ आई एम टेकिंग RHS। RHS क्या देखिए आप, RHS है हमारा Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A माइनस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ। n का मतलब नंबर, यानी कि समुच्चय A के अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय B के अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय C के अवयवों की संख्या माइनस A और B का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या माइनस B और C के सर्वनिष्ठ समुच्चय के अवयव की संख्या और माइनस C और A में जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या और सॉरी ये प्लस A B और C में जो सर्वनिष्ठ है उसके अवयवों की संख्या। ये प्लस ही है यहाँ पर, ये हमको करना था। अब देखिए कितना आसान काम हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि Na कितना है तो देखिए भाई A में तो ये जब हम पूरे A की बात करते हैं ना तो सब आ रहा है। देखो X भी आ रहा है, A भी आ रहा है, C भी आ रहा है, D भी आ रहा है। तो X A C D, X प्लस A प्लस C प्लस D, ठीक है, ये आ रहा है। B, ये रहा B में क्या आ रहा है, B मतलब पूरा वृत्तीय है, तो B में क्या आ रहा है, Y A B और D, Y A B और D, Y प्लस A प्लस B प्लस D, ये आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ये रहा C, ये पूरा वृत्त। C में क्या आ रहा है, Z B C और D, Z प्लस B प्लस C प्लस D। अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है A और B का सर्वनिष्ठ। अब देखो A और B का सर्वनिष्ठ, अगर मैं A और B का कॉमन देखूं, ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ जैसे मान लीजिए ये A है और ये मान B है तो A और B कॉमन, ये तो होगा पूरा, ये वाला कॉमन हो गया ना A B का। मान लो ये A और B है तो ये हो गया ना A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ देखिए A और B का जब लूँगा इंटरसेक्शन तो इसमें A और D दोनों आएंगे, A भी आएगा D भी आएगा, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर A प्लस D माइनस B और C का कॉमन, B और C का देखो ये पूरा B है ये पूरा C है, तो B और C में कॉमन क्या आ रहा है, ये B और D, तो आ गया B प्लस D माइनस फिर आपके आ रहा है A और C का कॉमन, यानी कि C और A का कॉमन। C और A में कॉमन क्या आएगा, ये रहा C और ये रहा A, तो इन दो सर्कल के बीच में क्या आ रहा कॉमन, A का ये रहा और C का ये रहा, तो इसमें ये C और D आ रहा है, स्मॉल c और स्मॉल d आ रहे हैं, तो C प्लस D आ रहा है, ये ब्रैकेट में लिखना है। और प्लस तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब तीनों में कॉमन तो एक ही आ रहा है D, तो प्लस D। अब देखिएगा हम इसको आगे ले जाते हैं अगले पेज पे, इसको इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो मैं इन तीन की बात करता हूँ। यहाँ सारे प्लस ही प्लस है यहाँ तक, तो X Y Z, तो X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए A C A B B C, हर चीज़ दो बार आ रही है। A देखो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, B देखो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, और C देखो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो तीन, हर चीज़ दो बार आ गई ना तीनों चीज़ें, तो प्लस 2A
प्लस 2b प्लस 2c। डी 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैं कर देता हूँ इसको 3d। अब देखो ये सब माइनस करना है और ब्रैकेट में दोनों प्लस हैं, ए डी प्लस है, बी डी प्लस है, सी डी प्लस। इसका मतलब ब्रैकेट खोलूँगा सब माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस डी माइनस बी माइनस डी माइनस सी माइनस डी। तो यहाँ पे डेफिनेटली माइनस ए आएगा, माइनस बी आएगा, माइनस सी आएगा और माइनस के 3d आएंगे, क्योंकि माइनस डी माइनस डी माइनस डी 3 दफ़े आ रहा है और प्लस डी आखिर में बचा हुआ है यहाँ पे प्लस डी। तो यहाँ मैं प्लस डी कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड तो है, अब देखो 2a में से 1a गया, 1a बचेगा, 2b से 1b गया, 1b बचेगा, 2c से 1c गया, 1c बचेगा, तो प्लस a प्लस b प्लस c। अच्छा ये 3d से 3d कट जाएगा और 1d बच जाएगा प्लस d। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब LHS बराबर RHS, और इसका फाइनल मीनिंग हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N C इंटरसेक्शन A प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको काम लेके अपन कई मुश्किल सवाल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ कोई चीज़ अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करनी चाहिए, लाइक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी वैल्यू बढ़ती है वीडियोज़ की। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको मेरी एक सलाह है कि आपके हम बराबर काम आते रहेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस हमें आपके लाइक्स चाहिए, आपके जो जितने बच्चों को कह सको वो चीज़ चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।